वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। आज हम बात करेंगे महिलाओं की जिंदगी क्यों होती है समझौते से भरी, यानी उसके अधिकार क्या हैं। ये अधिकार तो शायद महिलाओं को भी नहीं पता कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। वो अपने अधिकार कहीं दफन कर चुकी हैं, तभी तो उन्हें पता नहीं है कि उनके अधिकार क्या क्या हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले वो इतनी दब गई हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है ना ऐसा। क्योंकि सारी लेडीज़ का कहना यही है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में दब चुकी हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं ये सारी चीज़ें कब करूँ। उनके अधिकार क्या हैं, उनकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, घर में किसी को नहीं पता होता सिवाय उसको सबके लिए पता होता है। लेकिन शायद उसके बारे में सबको नहीं पता होता। वो सबको हैंडल करती है, प्यार करती है, अपनी चीज़ें देती हैं, सबसे उनके दुख सुनती है। लेकिन शायद महिलाओं की किस्मत में ऐसा नहीं होता। ये किस्मत किसने लिखी है? ये किस्मत तो महिलाओं ने ही लिखी है, लेडीज़ ने लिखी है डेफिनेटली। क्यों हम उनको अधिकार ये देते ही क्यों है कि वो हमारे डिसीज़न ले, हम क्या चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये सारे अधिकार हमने दे दिए हैं। कभी पिता पे, कभी ससुराल में, कभी पति पे, कभी बच्चों पे। सारे अधिकार तो हम लोगों ने बांट ही दिए हैं। आपके खुद के अधिकार क्या हैं? जरा सोचिएगा कि जब आप खाली होती हैं तब आप क्या करती हैं? बच्चों की केयर पूरा टाइम। क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ रह गया ना? वो चीज़ें रह गई जो आप करना चाहती हैं। आप अपने अधिकारों को दबाती चली जाती हैं, जो आप करना चाहती थी भूल चुकी हैं। अपनी विल पावर को दबा दिया है ना? क्यों? किसके लिए? अपने परिवार के लिए। क्या पहले की लेडीज़ इतना काम नहीं करती थी? क्या उन्हें ये सारी सुविधाएं मिलती थी जो आज हमें मिलती हैं? पहले 5-5, 6-6 बच्चे पल जाते, माना 5-5, 6-6 बच्चे पल जाते थे क्योंकि ज्वाइंट फैमिली होती थी। एक दूसरे के आसरे बच्चे पल जाते थे, काम हो जाते थे एक दूसरे के आसरे। आज मशीनें वो काम कर ले रही हैं जो दूसरे मिल बांट के करते थे। मेड्स हो गई हैं, तो फिर दुख किस चीज़ का? तब फिर तनाव किस चीज़ का? तब फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी सारी कि आप दब गई हैं। खुद को उभारने का बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप करना चाहती हैं तो, विल पावर है तो। और लेडीज़ में तो विल पावर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उतना विल पावर, उतना इमोशंस, उतने फेलियर होने का डर, दुख, ये सब लेडीज़ को कम होता है। लेडीज़ को इमोशंस बहुत होते हैं। वो जानती है अगर मैं फेल हुई तो मैं अगली बार ज़रूर पास होंगी, मैं करके दिखाऊंगी। उनमें विल पावर ज़्यादा होता है जितना जेंट्स में नहीं होता। आपने कुएं और मेंढक की कहानी तो सुनी होगी ना? चलिए हम सुनाते हैं। एक कुएं में बहुत सारे मेंढक थे और हर मेंढक दूसरे मेंढक को यही बताता, इस कुएं से कोई नहीं निकल पाया। जो भी दूसरा मेंढक चढ़ने की कोशिश करे, दूसरे मेंढक बोलते, इस कुएं से कोई नहीं निकल पाया। फिर कोई और मेंढक ट्राई करे, सुनता, इस कुएं से कोई नहीं निकल पाया। एक मेंढक ऐसा था जिसको सुनाई नहीं देता था। उसने कोशिश की, सब बोल रहे, इस कुएं से कोई नहीं निकल पाया। मेंढक कहाँ से सुन पाता? उसको तो सुनाई नहीं देता था। चढ़ता गया, एक बार 2 बार ट्राई किया, वो लास्टली मेंढक कुएं से बाहर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसने दूसरों की बातें नहीं सुनी। वो जो करना चाहता था उसने कर दिखाया। तो अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाइए। जो आप करना चाहते हैं ना, आप कर सकते हैं। अपने परिवार को भी संभाल सकते हैं, आप दूसरों को खुश भी कर सकते हैं, लेकिन अपने अधिकारों को दबाए बिना। तो अपने विल पावर को दबाना क्यों? दूसरों के आसरे अपने अधिकार छोड़ने क्यों? खुद को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, बनिए एक पावर वुमन, सुपर वुमन। ये कौन होता है?
ये सुपर वुमन, ये पावर वुमन हम लोगों ने नाम दे रखे हैं, ये कौन है? ये हमसे अलग हैं? क्या हम उनकी तरह नहीं बन सकते, उनसे आगे नहीं निकल सकते? सब लेडीज़ कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, बस अपने अधिकार बांट बैठी हैं सबको। तो अपने अधिकारों को कब समझेंगे, कब जानेंगे और कब ये सारी चीज़ें करेंगे? हमेशा लाइफ टाइम अगर आप पिता के, पति के, ससुराल वालों के, बच्चों के कहने पे उनके अपने अधिकार उनको सौंपती जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट करती जाएंगी, तो कब आप जो करना चाहती हैं वो कब करेंगी? वो एक टाइम आता है, एक पीरियड आता है जो आपको नॉक करता है कि ये एक सही टाइम है। विल पावर हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन लेडीज़ के पास होता है, आपको भी पता है। तो उस विल पावर को यूज़ कीजिए। आप जो बनना, जो करना, जो सोचती थी, आप अगर फिट रहना चाहती हैं तो भी एक वर्क है ये अपने लिए करने का। आप फिट रहने के लिए जो करना चाहती हैं वो कीजिए। आप पार्लर खोलना चाहती हैं, आप बुटीक करना चाहती हैं, जो आपके माइंड में है वो कर सकती हैं। और आपकी इच्छाओं के बारे में किसने किसने आज तक डिस्कस किया है? आपको तो पता है कि भैया मेरे सास ये खाती है, मेरे ससुर ये खाते हैं, मेरा पति ये खाता है, मेरे बच्चे ये खाते हैं। आपके बारे में किसको किसको पता है? शायद आपने कभी अपनी पसंद नापसंद किसी को बताई नहीं है। बताइए, अगर बताई है तो समझ में आता है, अगर नहीं बताई है तो ये अधिकार भी आपने खो दिया। अपनी पसंद नापसंद का अधिकार जो आपको मिला है, आपकी फिक्र सबको होनी चाहिए, क्योंकि आप पूरे घर की अथॉरिटी लेके रखी। मिस्टर पीएम मोदी जो कि 4 से 5 घंटे की नींद लेते हैं, वो 2 घंटे खुद को भी देते हैं और बाकी पूरा टाइम पूरी इंडिया को। तो आपको नहीं लगता वो जब इतनी परिवार संभालते हैं तो भी खुद को 2 घंटे देते हैं? तो हम तो लेडीज़ हैं, हमारा अधिकार तो बनता है ना कि हम अपने को थोड़ा सा टाइम दें और उसमें जो करना चाहें, जो चाहें वो कर सकें। अपनी इच्छा का भी दूसरों को बता सकें कि मेरी ये इच्छाएं हैं। अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं होता, अपनी इच्छाओं को उभारना होता है, हर किसी को बताना होता है, तभी तो आप कुछ कर पाएंगी, कुछ बन पाएंगी, है ना? तो अपने अधिकारों को दबाना मत। तो आज से सोचना नहीं, कुछ कर दिखाना है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो मैं पूर्वी आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं रंग दे जिंदगी पे। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है, क्योंकि आप जब मेरी वीडियोस के बारे में बताते हैं तो मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे बताते हैं आप कि आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही है, ताकि मैं इस तरह से और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला पाऊँ। तब तक के लिए नमस्कार।